पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और पंजाब बार काउंसिल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद, एतराज़ उठाकर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। चारों बार्स ने अलग अलग एलामिया में जारी कर दिए। कहा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में हुई हल्का बंदियों और इंतखाबी तरीक़ेकार और नशिस्तों की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट कमीशन के हर अमल की तौसीक के बजाय इन तज़ादात का नोटिस ले। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वक्त पर आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करवाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, तमाम सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तीन बड़ी सियासी पार्टियों मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से हटाने के पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा सियासी है मगर इसकी कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबात के मौके पर कोई बहरान पैदा नहीं करना चाहिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। ये खबर गलत है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़िले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का NA 182 ज़िला सरगोदा में है, वहाँ कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ज़ाती ख्वाहिश पर किसी भी मखसूस शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त बनाने से माजूरी जाहिर करता है। उसी उसूल को ज़िला हाफिजाबाद में भी मद्देनज़र रखा गया। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की क़यादत जानिबदार है और वकला की सही तर्जुमानी नहीं करती। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान का प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में दावा। कहा, ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। शायद उनके इक़दामात का मकसद इलेक्शन मुलतवी कराना है जिसके हक़ में PTI नहीं है। बोले, बेहतर होता कि आरोज़ अदलिया से होते, लेकिन ये जिनको भी लगा रहे हैं उस पूरे इलेक्शन अमल की निगरानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ज़िम्मे ली है। इलेक्शन कमीशन का जानिबदाराना तर्ज अमल काबिल कबूल नहीं। PTI से बल्ले का निशान वापस लेना बहुत बड़ी ज़्यादती और नाइंसाफ़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट का हल्का बंदियों पर एतराज़ात इलेक्शन के बाद सुनने का फैसला। कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतालिक फैसला मुअत्तल कर दिया। कहा, इंतखाबात में ताख़ीर किसी सूरत कबूल नहीं। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियाँ तब्दील नहीं हो सकती। हल्का बंदियों पर अपीलें इलेक्शन के बाद सुनेंगे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हम इंतखाबात में ताख़ीर का रिस्क नहीं लेना चाहते, किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार करे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि ताख़ीर से इलेक्शन मुकम्मल डीरेल हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तबसरा किया कि अदालत तरीक़ाकार बना रही है कि किसी की हक़ तलफ़ी ना हो। सारे मामलात अब आम इंतखाबात के बाद टेकअप करेंगे। मुल्क में इंतखाबी अमल का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के 3 हल्कों में उम्मीदवारों ने आज कागजात नामजदगी के फॉर्म वसूल किए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक NA 46 के लिए 13, NA 47 के लिए 34 और NA 48 के लिए 35 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी के फॉर्म वसूल किए हैं। लाहौर में भी कौमी और पंजाब असम्बली के लिए कागजात नामजदगी हासिल करने का अमल शुरू हो गया। NA 125 के लिए 3 उम्मीदवारों ने कागजात हासिल किए। साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी अब्दुल गफूर और PTI के साबिक रुकन पंजाब असम्बली शब्बीर गुज्जर ने भी कागजात नामजदगी हासिल की है। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक मुतालिका RO ऑफिस में जमा कराने होंगे।
फैज़ आबाद धरना कमीशन ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक कमीशन अगले हफ्ते फैज़ हमीद को तलब कर सकता है। आज इंक्वायरी कमीशन में इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर साजिद ज्ञानी ने 3 घंटे तवील बयान रिकॉर्ड कराया। साजिद ज्ञानी 2017 में SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद थे। साजिद ज्ञानी ने TLP के खिलाफ ऑपरेशन में किसी बैरूनी मुदाखलत की तरदीद की है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में ज्वेलरी सेट की कीमत का तखमीना लगाने वाले सोहेब अब्बासी वादा मुआफ गवाह बन गए। बयान दिया कि दबाव में आकर ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाई। मंगल को दायर होने वाले रेफरेंस में नैब ने कहा कि वजारत उज़्मा के दौर में बानी PTI और बुशरा बीबी को 108 तहाइफ मिले। उनमें से 58 तहाइफ बानी PTI और बुशरा बीबी ने मालियत कम जाहिर करके 14 करोड़ रुपए में अपने पास रख लिए। बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद से मिलने वाला ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा भी नहीं कराया, कीमत कम दिखाकर उसे भी हासिल कर लिया। रेफरेंस के मुताबिक बुशरा बीबी और बानी PTI ने तोशाखाना कवानीन की खिलाफ वर्जी की। मुल्जिमान हर तोहफा तोशाखाना में जमा करवाने के पाबंद थे। ये हम पिछले 70-75 सालों से ये तमाशा देख रहे हैं। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार बनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं। उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाजत है। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साबिक जजेस पर कड़ी तनकीद। कहा जजेस ने आइन शिकन को हार पहनाए। जजेस ने पार्लियामेंट टूटने पर कहा ठीक हुआ। जजेस ने कहा नवाज शरीफ जेल से बाहर ना आए वरना 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब आवाम को पता चलना चाहिए कि वो मेहनत क्या थी। लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि भारत या अमरीका नहीं, अपने पाँव पर कुल्हाड़ा हमने खुद मारा है। उनके दौर में IMF को खुदा हाफिज कहा जा चुका था। शरह सूद 5.25% पर थी, बरामदात बढ़ रही थी। फिर बानी PTI आ गए, डॉलर को पर लग गए, दहशतगर्दी वापस आ गई, तब्दीली सब्ज बाग था। अब नून लीग के टिकट लेकर जीतने वाले मुल्क को गिरदाब से निकालने की नीयत करें। वो कहता था कि मैं खुदकुशी करूंगा मगर मैं इन चोरों से बात नहीं करूंगा। अब महसूस हुआ होगा कि अगर खान को गरी चोर करार दिया जा सकता है तो शायद जिन पे खान साहब चोर का इल्जाम लगा रहे थे उसमें भी शायद कोई गलत इल्जाम लगा रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बानी PTI मुल्क में नफरत, इंतकाम और तकसीम की सियासत को वापस लाए। सियासत को ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया। सबको चोर कहने वाला घड़ी चोर करार दिए जाने के बाद सोचता होगा कि शायद वो गलत था। लाहौर हाई कोर्ट बार से बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब के दौरान PTI के हामियों ने बानी PTI के हक में नारे लगाए तो बिलावल ने कहा वो इस पर नाराज़ नहीं बल्कि खुश हैं। पुराने सियासतदानों की तरह ज़बरदस्ती किसी को जिए भुट्टो का नारा लगाने का नहीं कहेंगे। वो लीडर्स से इख्तिलाफ कर सकते हैं लेकिन सियासी कारकुनों की इज्जत और एहतराम करते हैं, चाहे वो किसी भी जमात के हों। मजीद कहा कि एक दूसरे को जेल भेजने की ख्वाहिश सियासत और सियासतदानों की कामयाबी नहीं बल्कि शिकस्त है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क को गाली और नफरत की सियासत से पाक करने के लिए सियासी कारकुनों से मदद तलब की। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। अली जफर ने दलाइल में कहा चेयरमैन PTI के मुकाबले पर कोई था ही नहीं तो वोटिंग कैसे होती। बैरिस्टर गौहर को छुपाकर तो चेयरमैन का उम्मीदवार नहीं बनाया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फौरी बाद तफसीलात जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन से कहा भी कि कोई कमी है तो अभी बता दें, उस वक्त कुछ ना कहा। आज इलेक्शन कमीशन ने 40 सवालात पकड़ा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा तसल्ली रखें, समाअत आपके फ़ायदे के लिए की। कमीशन चाहता है कि केस जल्दी निपटे। अली जफर ने कहा रूल्स के मुताबिक पार्टी सरबरा फॉर्म 65 पर दस्तखत करता है। शहबाज शरीफ ने भी यही किया। PTI के केस में कह दिया गया कि सरबरा ने क्यों दस्तखत किए, मजाज को करने चाहिए थे। अब ये ऐसी बात तो नहीं जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन मनसूख हो या इंतखाबी निशान रोक दिया जाए। समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की।
इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म। अहद चीमा के साबिक हुकूमत का हिस्सा रहने और आइंदा आम इंतखाबात पर असरअंदाज होने की दरख्वास्त गुजार के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया। काबीना को बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर 21 दिसंबर को समाअत का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि इलेक्शन साफ शफाफ होंगे, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन कराएगा। निगरान हुकूमत पर दाग लगने की बात मुनासिब नहीं। सियासी जमातों का बयानिया सच हो सकता है और नहीं भी, फैसला अवाम को करने दें। जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो कौन सा दाग लेकर गए। पाक बलोचिस्तान में धांधली से मुतालिक सवालात पर अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि बलोचिस्तान के हर हलके में मजबूत उम्मीदवार वाज़े हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि नई जमात बन जाए और 25 से 30 सीटें ले ले। इससे पहले कोयटा में तकरीब से खिताब के दौरान निगरान वज़ीर आज़म ने कहा था कि दहशत गर्दों ने बलोचिस्तान में रहने वाले हर तबके को निशाना बनाया। दहशत गर्दों का मुकाबला हम सबको मिलकर करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालबात से भी गुफ्तगू की। तुरबत से रवाना होने वाला बलोच यकजहती मार्च डेरा गाजी खान में 2 रोज़ा क़याम के बाद तोसा पहुँच गया। मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि आज रात तोसा में क़याम करेंगे, कल डेरा इस्माइल खान के लिए रवाना होंगे। मुजाहिरीन का कहना है कि पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से रुकावटें डाली जा रही हैं। लॉन्ग मार्च के शुरका में तुरबत में मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले नौजवान के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहल खाना शामिल हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मुबैना CTD मुकाबले की अदालती तहकीकात करवाई जाएँ। दौरा अमरीका में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कमांडर US सेंट्रल कमांड जनरल माइकल लैरिक से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक बाहमी ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान। आजम खान और साहबजादा फरहान की टीम में वापसी। अब्बास आफरीदी और हसीबुल्ला स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान और साइम अयूब के साथ साहबजादा फरहान की भी टॉप ऑर्डर में एंट्री। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का कहना है कि 3-4 साल में बैकअप्स तैयार नहीं किए गए। साहबजादा फरहान भी ओपनर हैं, कुछ न कुछ तजुर्बात करना होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी। साबिक PTI रहनुमा उस्मान डार की वालदा ने ख्वाजा आसिफ पर हमला करवाने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, कागजात नामजदगी जमा कराने का सुनकर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इनके घर लोग भेजे, जिन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और तशद्दुद का निशाना बनाया। चीफ जस्टिस वाक़े का नोटिस लें। उस्मान डार का भी मुबैना तशद्दुद पर सख्त इजहार बरहमी। कहा, सियासत ज़रूर छोड़ी है लेकिन गैरत नहीं। वो अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ेंगे। 8 फरवरी को फतह हक और सच की होगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, इज़्ज़तदार लोग अपने सियासी ड्रामों में वालदा जैसी अजीम हस्ती को इस्तेमाल नहीं करते। माएँ सांझी होती हैं। उस्मान डार इनके तक़द्दुस का एहतराम करें, सस्ती सियासत के लिए इस्तेमाल न करें। गजा में रिहायशी इलाकों और हॉस्पिटल्स पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। शिमाली गजा में अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के हेडक्वार्टर पर भी बम गिरा दिए। एक रोज़ में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। काबिज़ फ़ौज ने अल-औदा अल-अहली अस्पताल से तिब्बी अमले, मरीज़ों और बेघर फ़लस्तीनियों समेत 400 के करीब अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीनी मज़ाहमती फ़ोर्सेस के जवाबी हमलों में कई इसराइली फ़ौजी मराकज़ तबाह, मुतअद्दिद फ़ौजी हलाक। इसराइल का ज़मीनी लड़ाई में अब तक 131 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़। इसराइल की यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात करने पर आमादगी, लेकिन हमास का कहना है यरगमालियों के तबादले पर बातचीत जंग के मुकम्मल खात्मे पर ही हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग आज होगी।
स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए सेहत सहूलत प्रोग्राम जारी रखने की हिदायत कर दी। पैनल हॉस्पिटल्स को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि आज़ाद कश्मीर के शहरियों को अगले 10 रोज़ तक सेहत सहूलत प्रोग्राम की सहूलियात दी जाएँ। तहम इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और थरपारकर सिंध के शहरियों के लिए सेहत सहूलत प्रोग्राम बदस्तूर मुअत्तल रहेगा। स्टेट लाइफ ने पंजाब की जानिब से फंड्स फराहम न करने पर वफाकी प्रोग्राम बंद कर दिया था। बलूचिस्तान के ज़िला कोयटा से माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कोयटा से सेवरेज के पानी के 2 नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। लोगों की नकल मकानी के बायस पोलियो वायरस सामने आ रहा है। नकल मकानी करने वाली आबादियों के लिए जामे हिकमत अमली तैयार कर ली है। कराची में 1.5 करोड़ रुपए की डकैती केस के मुलजिम पुलिस ऑफिसर उमैर बेजारी को जमानत मिल गई। डकैती के शिकार ताजिर का अदालत में उमैर बेजारी को पहचानने से इनकार। सेशन जज ने यही नुक्ता काफ़ी जानकर जमानत दे दी। ये चेक करने के लिए कि डीएसपी डकैती के वक्त मौके पर था या नहीं, उमैर बेजारी की मोबाइल फ़ोन लोकेशन चेक नहीं कराई। इसी केस में सिंध हाई कोर्ट का डीएसपी उमैर बेजारी के खिलाफ इंक्वायरी साउथ से ज़िला ईस्ट मुंतकिल करने का हुक्म। ज़िला गरबी के सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि उमैर का वारदात से कोई ताल्लुक नहीं। छापे का मंसूबा एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी का था। गाड़ी भी इमरान कुरैशी की इस्तेमाल हुई। वकील सरकार ने अदालत से कहा, इंक्वायरी एसएचओ पीराबाद ने की, जो खुद इस केस का मुलजिम भी है। सनती जोन्स में गैस की किल्लत पर निगरान वज़ीर आला सिंध का निगरान वज़ीर आज़म को खत लिखा कि सिंध को तमाम सनती जोन्स में गैस की शदीद किल्लत का सामना है। हफ्ता और इतवार को सनती जोन्स में गैस की फराहमी मुकम्मल बंद होती है। पीर तजुमा सनती जोन्स में गैस का प्रेशर इंतहाई कम होता है। सनती और कारोबारी तबके का मुतालबा है कि गैस बिला तातुल फराहम की जाए। गैस की किल्लत के सबब बरामद कुनंदगान ऑर्डर्स की डेडलाइन पूरी करने से कासिर हैं। सिंध हाई कोर्ट के अदालती मुआविन मुनीर मलिक ने भी कराची में बिजली के बिलों के जरिए म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली पर एतराज़ उठा दिया। कहा, बिजली का बिल ना देने पर तो बिजली काटी जा सकती है, म्यूनिसिपल टैक्स ना देने पर नहीं। इस वसूली से आम आदमी मुश्किल में पड़ जाएगा। मेयर कराची ने कहा कि वो इस वसूली की अफादियत से अदालत को मुतमईन करेंगे। जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि KMC के पास खुद टैक्स वसूली का तरीक़ाकार मौजूद है, उसी को इख्तियार दिया जाए। गुज़िश्ता साल सोशल मीडिया पर दुनिया भर में बच्चों के साथ जिनसी जराइम की सबसे ज़्यादा तस्वीर और फिल्म्स भारत से अपलोड की गई। दूसरे नंबर पर फिलीपींस, तीसरे पर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान और इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा फिल्में अपलोड की गईं। यूरोपियन पुलिस एजेंसी यूरोपोल के हेडक्वार्टर से जारी की जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में भारत से बच्चों के साथ जिनसी अमल अंजाम देने की 56,75,324 फिल्में और तस्वीर अपलोड हुई। पाकिस्तान से 20,59,884 मरतबा ऐसा मवाद अपलोड किया गया। वज़ारत इत्तलात और नशरियात सरोगेट कंपनीज़ की तशहीर पर बरहम। पाबंदी के बावजूद पर्थ टेस्ट के दौरान टीवी पर बैटिंग कंपनीज़ के लोगो क्यों ऑन एयर किए गए। PCB, PTV और पैमरा समेत कई इदारों को नोटिस जारी। मामले की तहकीकात करके जिम्मेदारों के तयन करने की हिदायत। पाकिस्तान में सरोगेट एडवर्टाइजिंग पर पाबंदी है। पर्थ टेस्ट के दौरान मैदान में कोई इश्तिहार नहीं लगा था, लेकिन पाकिस्तान में सरकारी TV पर इश्तिहार दिखाए गए। क्रिसमस करीब आते ही कराची में मसीही बरादरी के बड़े त्यौहार की तैयारियों के लिए मार्केट्स में रश लग गया। मसीही बरादरी घरों, दफातर और गिरजाघरों को सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ। और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा में सरकारी स्कूल्स के तलबा के लिए रंगारंग स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। वालिदैन और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तलबा के अतन डांस से स्पोर्ट्स गाला में शरीक लोग खूब महसूस हुए।